क्लास 8 फिजिक्स लाइव चैप्टर प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक भौतिक घटना है। प्रकाश एक भौतिक घटना है और प्रकाश की उपस्थिति में नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है और प्रकाश से हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसे प्रकाश कहेंगे। और प्रकाश की उपस्थिति में ही नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब इसके बाद जो है परिभाषा बताएं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है एमएसए के समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने पी कोई वस्तु है। तो किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलती है और समतल सतह पर आपतित होती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। या किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलती है और समतल सतह पर पड़ती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ओपी आपतित किरण है और परावर्तित किरण। तो आपतित होने के बाद उसी दिशा में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो चित्र में ओक्यू परावर्तित किरण है। इसके बाद है आपतन बिंदु। किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलती है और समतल सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। तो चित्र में ओ आपतन बिंदु है। इसके बाद है अभिलंब है। अभिलंब उसे कहते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहलाता है, जिसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो ON चित्र में ON अभिलंब है, जिसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। इसके बाद है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और चित्र में I जो है आपतन कोण है। इसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। चित्र में R जो है परावर्तन कोण है। इसके बाद इस चित्र से यह समझा जा सकता है कि परावर्तन के नियम लिखें। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, अर्थात एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चित्र में PON आपतन कोण है और QON परावर्तन कोण है। मान लीजिए कि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा। अर्थात दूसरा पॉइंट ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हुआ। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। अब इसके बाद जो है प्रश्न है नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन किसे कहते हैं। किसी चिकनी पॉलिश किया हुआ सतह जैसे कोई भी दर्पण है और उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तित होती है, परावर्तन होता है, तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे। और नियमित परावर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो समतल सतह से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे नियमित
परावर्तन कहते हैं। चित्र में ये समतल सतह है या समतल दर्पण है, इसमें P वस्तु है जिसे प्रकाश की किरण आती है, आपतित होती है और परावर्तित होती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ाए जाने पर ये आपतित हुआ और परावर्तित हुआ, तो यह नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है, इसलिए इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के नियमित परावर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन उसे कहते हैं जो सतह जो है वह रुखड़ा है या रुक्ष अंश है या उबड़ खाबड़ है, तो वैसी स्थिति में प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से नहीं होता, अर्थात अनियमित रूप से होता है, तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता हुआ दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब विसरित परावर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है।